इस रामलीला टॉप 10 के प्रायोजक हैं 32 फैक्ट्स, मोदी डेंटल क्लिनिक और ज्ञान पब्लिशर्स। पूरी नॉर्थ दिल्ली में एक ही शोभा यात्रा है, एक ही रामलीला इसका संचालन करती है, वो है अशोक विहार रामलीला फेज 1। उसके कार्य को, उस शोभा यात्रा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों के आगे जो पेश करते हैं भाई अर्जुन देव गोयल जी, भाई राजीव जैन जी और इनके साथ जुड़े हुए हैं 20-25 लोग। और मंगलवार को अशोक विहार आदर्श रामलीला कमेटी में आए हुए अतिथियों ने दर्शकों को संबोधित किया, जिसमें अशोक विहार के एसीपी संजीव ने लोगों को रामलीला के दौरान पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। रामलीला में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। रावण खूब ज्ञानी थे, खूब बलवान थे, लेकिन उनके गुण अच्छे नहीं थे, वो बुराई की तरफ थे। भगवान श्री राम अच्छाई के लिए लड़े। 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा थी और हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे उस राम मंदिर के लिए, जनवरी माह के अंदर भगवान श्री राम का अयोध्या में जब मंदिर बनेगा तो मुझे लगता है इस सदी का सबसे बड़ा अगर कोई काम होगा तो अयोध्या का राम मंदिर होगा। श्री राजेश खंडेलवाल जी और हमारे अतिथिगण सभी से मेरा अनुरोध, सर्वप्रथम नारियल फोड़ के आज की शुरुआत करें और मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके आज का शुभ आरंभ करें। अशोक विहार रामलीला फेज 1 में मंगलवार को क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ उनकी पूरी टीम का भी स्वागत किया गया, जिसमें क्षेत्र से विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रहे हरिकिशन जिंदल और निगम प्रत्याशी रहे पंकज शर्मा का नाम शामिल है। रामायण में अहिल्या प्रकरण का वर्णन जिस तरीके से किया गया है, उसी बखूबी से इसका मंचन मंगलवार को अशोक विहार फेज 1 की रामलीला के मंच पर किया गया और प्रभु राम से दैत्यों का युद्ध सभी को बहुत भाया। तीर चलाओ राम। एक ही बाण प्राण हर ले, एक ही बाण प्राण हर ले, तीन जानते निज पद दे। अशोक विहार रामलीला फेज 1 की तरह आदर्श रामलीला कमेटी फेज 2 में भी लीला मंचन से पहले आए हुए अतिथियों का स्वागत कुछ यूं किया गया। रामलीला को चालू किया। जिस वक्त जमीन पर बैठते थे, धीरे धीरे आज वो वृक्ष एक वट वृक्ष के रूप में आपके सामने है। इसके साथ उपयुक्त होगा हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने इस रामलीला की नींव रखी थी। उनमें कुछ नाम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, श्री मेनली मांगेराम जी गर्ग, जिनकी संतान अशोक जी, सतीश जी अभी भी बुजुर्गों को, बड़े लोगों को इतना सम्मान देते हैं। रामलीला में सीता स्वयंवर का दृश्य सबसे आकर्षित दृश्यों में से एक है, जिसका मंचन अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में कुछ यूं किया गया। राम
कल्याण। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला की तरह ही आदर्श रामलीला कमेटी फेज 2 में भी मंगलवार को अहिल्या उद्धार का मंचन किया गया। मुनिवर के चरणों में जनकदूत का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। बहुदूत, तुम्हारा आगमन किस कार्य हेतु हुआ है? मुनिवर, मैं महाराजा जनक का दूत हूँ और उनकी आज्ञा अनुसार यह पत्रिका आपके चरणों में भेंट करने आया हूँ। मुनिवर, महाराजा जनक ने अपने श्री मुख से कहा है कि आप मेरी नगरी में पधारकर धनुष महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। ठीक है दूत, अपने महाराज से जाकर कहना, समय आने पर हम अवश्य पधारेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला के अंत में लक्ष्मण और परशुराम संवाद का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे हुआ है क्या जब बात काटता जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। अभी आपने अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में सीता स्वयंवर के दृश्यों का आनंद उठाया। अब आपको दिखाते हैं अशोक विहार आदर्श रामलीला कमेटी में इस प्रकरण का मंचन कैसे किया गया। उठाओ और इस धनुष की प्रत्यंता चढ़ाकर महाराज जनक के संताप को दूर करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। चढ़ावत भेजत गारे काहू न लगा देख सब ठाड़े राम, काहू न लगा देख सब ठाड़े रामा, काहू न लगा एहा तेई छन राम माज धनु तो, तेई छन राम माज धनु तो, बरे भुवन धुन घोर कठो, बरे भुवन धुन घोर कठो। श्री राम गले माला उबर पायो सुख, श्री राम गले माला। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। वो प्यार राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला की लीला मंचन की सभी लोग सराहना करते हैं। ऐसे में मंगलवार को यहाँ जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ, उसके दृश्यों का सभी ने खूब आनंद उठाया। ये पत्रिका कहाँ से आई है और इसका प्रयोजन क्या है? बेटा राम, लक्ष्मण, यह पत्रिका मिथिला से आई है। वहां के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं और उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। और मेरी प्रबल इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी मेरे साथ इस समारोह में सम्मिलित हो। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो।